भारतीय सनातन परंपरा में कई ऐसे पवित्र स्थान हैं जिनके पीछे गहरी पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है दक्षेश्वर महादेव टेम्पल। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव, मां सती और दक्ष से जुड़ी एक ऐतिहासिक और पौराणिक घटना का साक्षी माना जाता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां राजा दक्ष का विशाल साम्राज्य था और जहां मां सती का जन्म हुआ था। इसी कारण इस स्थान को मां सती का मायका भी कहा जाता है। यही एक ऐसी घटना घटी जिसने भगवान शिव के जीवन में गहरा शोक और प्रचंड क्रोध उत्पन्न कर दिया। मां सती राजा दक्ष की पुत्री थी, लेकिन उनका हृदय बचपन से ही भगवान शिव के प्रति समर्पित था। सती ने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। हालांकि राजा दक्ष को यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। वो भगवान शिव को एक योगी, तपस्वी और भस्मधारी साधु मानते थे और उन्हें अपनी राजसी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं समझते थे। इसी कारण उनके मन में शिव के प्रति हमेशा अहंकार और द्वेष बना रहा। समय बीतता गया, लेकिन राजा दक्ष का ये अहंकार समाप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और मां सती को निमंत्रण नहीं गया। जब मां सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन पिता के घर जाने की भावना से सती स्वयं ही यज्ञ में पहुंच गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवता उपस्थित हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए कहीं भी स्थान नहीं रखा गया था। इसके विपरीत राजा दक्ष ने सभा में शिव के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का यह अपमान देखकर मां सती का हृदय अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठा। मां सती ने सभा के बीच खड़े होकर राजा दक्ष को समझाया कि भगवान शिव केवल एक साधारण योगी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के महानतम देव हैं। उन्होंने कहा कि जिसने शिव का अपमान किया है उसने स्वयं धर्म का अपमान किया है। लेकिन राजा दक्ष अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने सती की बात नहीं मानी। अपने पति का यह अपमान सहन न कर पाने के कारण मां सती ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जिस शरीर को उन्होंने राजा दक्ष के घर में जन्म लेकर पाया है वो अब उनके लिए पवित्र नहीं रहा। इसके बाद मां सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में प्रवेश कर अपनी देह का त्याग कर दिया। ये दृश्य देखकर पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। कथा के अनुसार उन्होंने अपनी जटा पृथ्वी पर पटक दी और उसी क्षण उनके क्रोध से एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र अपने विशाल गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां भयंकर विनाश मचा दिया। उन्होंने यज्ञ की पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और अंत में राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये घटना देवताओं और ऋषियों के लिए अत्यंत भयावह थी। मां सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया। इसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड में उस शरीर को लेकर भटकने लगे। उनका ये शोक इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि महादेव का ये दुख समाप्त नहीं हुआ तो सृष्टि संकट में पड़ सकती है। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र से मां सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां पवित्र शक्तिपीठ स्थापित हो गए। आज भी ये शक्तिपीठ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिने जाते हैं और लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते हैं। जिस स्थान पर राजा दक्ष का यज्ञ हुआ था और जहां मां सती ने अपनी देह त्यागी थी, वही स्थान आज दक्षेश्वर महादेव टेम्पल के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में आज भी वो पवित्र सती कुंड माना जाता है जहां मां सती ने अग्निकुंड में प्रवेश किया था। श्रद्धालु यहाँ आकर श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं और भगवान शिव तथा मां सती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
दक्षेश्वर महादेव की ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा दक्ष का अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। इसके साथ ही ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि सम्मान और प्रेम किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। भगवान शिव और मां सती का संबंध केवल पति पत्नी का संबंध नहीं था, बल्कि वो एक गहरे आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक था। दक्षेश्वर महादेव टेम्पल हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धरोहर है। ये स्थान हमें भगवान शिव के प्रेम, क्रोध और करुणा तीनों रूपों का अनुभव कराता है। यहाँ की कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार से विनाश होता है और सच्ची भक्ति तथा प्रेम से ही जीवन में शांति और संतुलन आता है। आज भी जब भक्त इस पवित्र मंदिर में जाकर हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी वो दिव्य कथा आज भी जीवित है और हर भक्त के हृदय में शिव की भक्ति जगा रही है। हर हर महादेव।